हेलो एवरीवन। आज टेस्ट 5 के पर्सनालिटी टेस्ट के पार्ट 2 में आज हम लोग थोड़ा सा विस्तार से डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि पर्सनालिटी टेस्ट में किस किस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आरडीएसओ ने अपना डेमो जारी कर दिया है और उसमें जो 2 क्वेश्चन दिया गया है और पहले के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको कलेक्ट करने के बाद ये चीज़ तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपसे सेल्फ कंट्रोल और कर्तव्यनिष्ठता, कितने ड्यूटीफुल हैं आप, और सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल स्टेबिलिटी, इन कुछ ऐसे व्यक्तित्व के गुण हैं जिसकी जांच की जाने की संभावना है। और आरडीएसओ ने जो अपना मॉक टेस्ट जारी किया है उसके बेसिस पर ये क्लियर हो गया है कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और कुल आरडीएसओ ने जितने भी क्वेश्चन अब तक बताए हैं, मैंने सबका कलेक्शन भी आपको पहले दिखा दिया था। उस कलेक्शन और दिए गए क्वेश्चन के आधार पर मैं ये बोल सकता हूँ कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक मेरे व्यूअर ने सवाल पूछा है कि क्यू टेस्ट या आर टेस्ट या जी टेस्ट क्या होता है। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। हालांकि साइकोलॉजी पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको पर्सनालिटी टेस्ट या साइकोलॉजी पढ़ाऊं, लेकिन आपके मन के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ी सी बातें आपको जाननी चाहिए और मैं उतनी बातें बताऊंगा आपको जितना आपके लिए जरूरी है, आवश्यक है। एक्चुअली में आपका ब्लड रिपोर्ट देख के कोई डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि आपको परेशानी कहाँ है। अभी मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के पार्ट 2 की तरफ, व्यक्तित्व परीक्षण भाग 2। देखिए अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये बिग 5 व्यक्तित्व के बिग 5 कहे जाते हैं। व्यक्तित्व के बिग 5 का मतलब हुआ कि व्यक्तित्व के 5 महत्वपूर्ण गुण। जैसे पहला दिया दिखाई दे रहा है आपको सामने, जैसे टेबल में पहला आपको दिखाई दे रहा है इंट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन। इसको एक इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट भी बोलते हैं। जो कुछ लोग बहिर्मुखी होते हैं, कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहिर्मुखी कितना है या अंतर्मुखी कितना है, ये डिपेंड करता है इस फैक्टर पर जो ए, एफ, एच, एन और Q2 ये फैक्टर हैं। और इस फैक्टर से उसके रिजर्व होने का, या बहुत ही शांत प्रकृति का रिजर्व व्यक्ति है, सीरियस है, गंभीर है या जिंदा दिल है, साई नेचर का है मतलब शर्मिला है या बोल्ड है, इन सभी बातों की जांच के बाद, इन सभी फैक्टर्स के जांच के बाद बताया जा सकता है कि वो व्यक्ति कितना इंट्रोवर्ट है या कितना एक्सट्रोवर्ट है। लेकिन उसी तरह से आज के डेट में ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, एंग्जाइटी लो या हाई। और ये कोरोना के बाद से ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है एंग्जाइटी वाला। अब किसी व्यक्ति के अंदर एंग्जाइटी कितना है, और इसके लिए ये सारे फैक्टर टेस्ट होते हैं। सी फैक्टर, एल फैक्टर, ओ फैक्टर और Q4 फैक्टर से हम किसी भी व्यक्ति के एंग्जाइटी लेवल को चेक कर सकते हैं और उसके इमोशनल स्टेबिलिटी को जांच कर सकते हैं। और ये एलपीपी में पूछा जाता है। एलपीपी के एग्जाम में, साइको में इमोशनल स्टेबिलिटी भी पूछा जाता है। और इसमें भी मेरा ख्याल है कि कुछ क्वेश्चन आपको इमोशनल स्टेबिलिटी के मिल सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कोरोना के साइड इफेक्ट के रूप में हम इसको ले सकते हैं। हर तरफ टेंशन और डिप्रेशन से लोग भरे हुए हैं। इसी तरह से बाकी सारी चीज हैं। अब हम आते हैं जो पिछले वीडियो में मैंने कहा था, सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ कंट्रोल के लिए आपको ये सारे फैक्टर हैं जो टेस्ट किए जाते हैं। जी, एम, Q3, ये सारे, मतलब सेल्फ कंट्रोल। जी जो फैक्टर मेरे एक व्यूअर ने पूछा है जी फैक्टर क्या है, तो जी फैक्टर से भी सेल्फ कंट्रोल ही चेक होता है और Q3 फैक्टर से भी सेल्फ कंट्रोल। लेकिन Q3 से जो चेक होता है, टॉलरेट कर सकते हैं या परफेक्शनिस्ट, आप किसी भी काम को करने में कितने ज़्यादा परफेक्ट हैं, मतलब परफेक्शन पर आप कितना ख्याल रखते हैं। जैसे फिल्मों में कहा जाता है कि आमिर खान परफेक्शनिस्ट हैं, मतलब हर काम को परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं। और वो भी फिल्म जगत से ही जुड़े हुए हैं, बहुत महान हस्ती जिनका नाम है सत्यजीत रे, जिनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। और वो तो इतने ज्यादा परफेक्शनिस्ट थे कि अपने मूवी में आर्टिफिशियल फूलों को भी यूज नहीं करते थे। मैंने सुना है कहीं कि एक बार एक घर का शूटिंग करना था जिसके बाहर फूलों का एक लत्ता लगाना था, तो उन्होंने फूल का वहाँ पर बीज लगाया और उसके बड़े होने तक इंतजार किया, तब शूटिंग की। पता नहीं कितना सच कितना झूठ, लेकिन मैंने सुना था
और मेरा संजोग है, सौभाग्य है कि मैं उनसे मिला भी हूँ। जब मैं बीएचयू में पढ़ता था, तो एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान वो बनारस आए थे दशाश्वमेध घाट पर, और हम लोगों ने पहली बार उनको देखा था। तो आप कितना ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं, और ये पता चलता है Q3 से। 2 चीज़ें हैं इसमें, टॉलरेट डिसऑर्डर और परफेक्शनिस्ट। और या एक्सपीडिएंट हैं या रूल कंसर्न का मतलब आप समाज के द्वारा बनाए हुए नियमों को मानते हैं। ये 2 फैक्टर हैं, ये 2 फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल कितना है। ये 2 का क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाने की संभावना है। अब आइए आपको हम बताते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट होता कैसे है। पर्सनालिटी टेस्ट में जो भी आप आंसर देते हैं, 3 ऑप्शन है, तो तीनों पर किसी पर 2 नंबर है, किसी पर 1 नंबर है, किसी पर 0 नंबर है। उन सब नंबर को जो जोड़ा जाता है तो रॉ स्कोर बनता है, और रॉ स्कोर को कन्वर्ट किया जाता है स्टैंड 10 में, यानी 1 से लेके 10 तक का एक स्कोर बनाया जाता है, जिसमें 5 और 6 जो आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ है यहाँ, ये एवरेज, इस स्कोर को माना जाता है एवरेज। अगर इससे ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इसमें कुछ गुण ज़्यादा हैं। किस मात्रा में ज़्यादा हैं? तो 10 पर है तो एक्सट्रीम पर है, और वो कुछ गुण कम अगर हैं तो किस लेवल पर कम है? तो 1 पर है तो सबसे कम स्कोर वाला आएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 6 से 10 के बीच में रहने का मतलब ये नहीं हुआ कि सब कुछ अच्छा ही है, या 5 से 1 के बीच में रहने का मतलब ये नहीं हुआ कि सब कुछ बुराई है। ये डिपेंड करता है कि किस गुण को, कौन सा गुण किस मात्रा में आप में मौजूद है। एग्जाम्पल के लिए, अगर होमोग्लोबिन एवरेज अगर मानते हैं कि आदमी के ब्लड में 12 होना चाहिए, 13 होना चाहिए, 13 से नीचे नहीं होना चाहिए, तो 13 से ऊपर होता है तो हम उसको अच्छा मानते हैं। 13 से नीचे होता है या 12 से नीचे होता है तो ये मानकर चलते हैं कि उसमें होमोग्लोबिन की थोड़ी कमी है। लेकिन इसका उल्टा, अगर शुगर लेवल 100 के ऊपर है तो खराब माना जाएगा, 100 के नीचे है तो अच्छा माना जाएगा। ठीक उसी तरह से कुछ स्कोर अगर ऊपर है तो अच्छा माना जाता है, कुछ स्कोर नीचे है तो अच्छा माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए वो सारे फैक्टर मैं आपको आपके सामने रखता हूँ। ये सारे फैक्टर जो ए से लेकर एस तक है, इसमें ओ के बाद Q1, Q2, Q3, Q4 भी बोला जाता है, या इसको PQRS भी बोल सकते हैं, या Q1, Q2, Q3, Q4 भी बोल सकते हैं। अब ये सारे गुण, जैसे ए अगर ज़्यादा है तो उस व्यक्ति को मानेंगे कि वो मिलनसार है, सहभागी है, सहृदय है। उसी तरह से अगर जी फैक्टर अगर ज़्यादा है उसका स्कोर, तो बोलेंगे कर्तव्यनिष्ठ है, नियमबद्ध है, संकल्पित है, संतुलित है। लेकिन अगर ओ पर आकर आप देखिए, ओ में क्या लिखा हुआ है कि अगर ये स्कोर ज़्यादा है तो इसका मतलब आशंका युक्त, चिंतित, विषाद युक्त या उद्वेलित, ये तो अच्छा गुण नहीं माना जाएगा। यानी यहाँ पर उसका स्कोर ज़्यादा होना खराब हो गया। इसलिए इन सब लफड़ों में आपको पढ़ना ही नहीं है। सिर्फ आप ये जानिए कि आपका जो टेस्ट होता है वो किस, क्वेश्चन देके तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। अभी मैं आपको 5-7 क्वेश्चन भी दूंगा, 7 क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, और वो 7 क्वेश्चन देख के आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस क्वालिटी की जांच हो रही है। हाँ, आपका क्वेश्चन सेलेक्ट आंसर सेलेक्ट करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखिएगा उसकी चर्चा मैं अंत में करूंगा एग्जाम्पल देने के बाद। और 7 क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा, और अगर यही स्कोर कम रहा तो 1 से 5 के बीच में रहा तो किस तरह का व्यक्ति होगा। कितने सारे गुणों को मिलाकर तब व्यक्तित्व की पहचान होती है। जैसे 3 रंग होते हैं, बेसिक कलर जिसको बोलते हैं प्राइमरी कलर, और उस कलर को मिला के हम हजारों लाखों रंग बना सकते हैं। उसी तरह से मनुष्य के अंदर अलग अलग मात्रा में अलग अलग गुण मौजूद होते हैं, जिससे करोड़ों तरह के व्यक्तित्व बनते हैं। और कौन सा गुण किस मात्रा में मौजूद है, ये मापने की कोशिश की जाती है इस व्यक्तित्व परीक्षण में। तो हमें मतलब है सिर्फ संवेगात्मक स्थिरता, कर्तव्यनिष्ठ जी, और आर या जिसको Q3 बोलते हैं संयमित या सामाजिकता आपके अंदर कितनी है। अब सामाजिकता के लिए एक प्रश्न जैसे पूछा जाता है कि मुझे पसंद है फुटबॉल या शतरंज या खेल खेलना समय की बर्बादी है। तो अगर आप फुटबॉल जवाब देते हैं तो इससे पता क्या चलता है कि आपके अंदर ग्रुप वर्क, मतलब
टीम वर्क करने की भावना ज्यादा है। मैं घर बनाना पसंद करूंगा। शहर के बीच आबादी में या शहर से दूर एकांत जंगल में, इन दोनों के बीच यानी शहर से सटे हुए। अब आप इससे आराम से समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति अगर बताता है कि मैं शहर से दूर एकांत में घर बनाना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति बहुत ज्यादा सामाजिक नहीं है, समाज में रहना पसंद नहीं करता। सामाजिक रहने का मतलब वो समाज में भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करता है। तो जिस जॉब के लिए जिस तरह का क्वालिटी चाहिए, उसी तरह के सवाल पूछकर और उसको चुन लिया जाता है। अब जी फैक्टर का डेफिनेशन है। जी फैक्टर में क्या क्या चीजों की जांच होती है? समाज के व्यवहार की स्वीकृति, मानकों को अपनाना और ईमानदारी से पालन करना शामिल है। जी फैक्टर के अंतर्गत इन्वॉल्व्स एडॉप्टिंग द कंसिस्टेंटली फॉलोइंग सोसाइटीज एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। और Q3 या आर फैक्टर में आता है डिस्क्राइब्स ए टेंडेंसी टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, थॉरो, अटेंटिव टू डिटेल एंड गोल ओरिएंटेड। लक्ष्य की तरफ झुकाव हो, हिंदी में आत्मानुशासित, संगठित, संपूर्ण, विस्तार के प्रति चौकस और लक्ष्य उन्मुख होने की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। कौन? Q3 फैक्टर। और लेकिन इनसे संबंधित सवाल जो होंगे वो थोड़ा सा आपको समझ में आना मुश्किल है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन अब इसके बाद जो स्लाइड आएगा उसका जवाब आपको देना है। और जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आंसर को सिद्धार्थ डायमेंशंस @gmail.com पर मेल कर दीजिएगा तो हम आपको उसका स्कोर डेफिनेटली बता देंगे। लेकिन उसमें वक्त लग सकता है, डिपेंड करता है क्योंकि कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उनका स्कोर तैयार करने में थोड़ा समय लग सकता है। इसीलिए हम सिर्फ 7 क्वेश्चन ही आपके सामने रखेंगे। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। मेरा पक्का विश्वास है कि अधिकारी हमेशा सही नहीं हो सकता, किंतु उसे हमेशा अधिकार जताने का अधिकार है। I firmly believe that the officer may not always be right, but he always has the right to express his authority. Yes, uncertain, no. बीच वाला आंसर कम से कम लेना है। मेरी जिंदगी में ऐसे भी वक्त आते हैं जब मुझे अपने पर ही तरस खाने से खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। अक्सर, कभी कभी, कभी नहीं। There are times in my life when I find it difficult to stop myself from feeling sorry for myself. Often, sometimes, never. आपको अब इस पर किसी पर 2 नंबर होगा, किसी पर 1 नंबर होगा, किसी पर 0 नंबर होगा। किसी तर्क को करने से पहले मैं तब तक इंतजार करना पसंद करता हूं जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता कि मैं जो कहने जा रहा हूं वह ठीक है। हमेशा, आमतौर से, केवल तभी जब यह व्यवहारिक काम में आने वाला हो। I like to wait until I am sure what I am going to say is right before I put forward an argument. Always, usually, only if it is of practical use. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मैं कुछ अवसरों से परेशान हो जाता हूं जब शीशे में देखता हूं कि कौन मेरा दाहिना है और कौन बायां। सही, अनिश्चित, गलत। I get upset on some occasions when I look in the mirror what is my right and what is left. Correct, uncertain, wrong. माने हुए नियमों पर चलने के बजाय मैं अपने ढंग से काम करना पसंद करता हूं। सही, अनिश्चित, गलत। I prefer to work my way instead of following the rules. Correct, uncertain, wrong. 3 में से एक ऑप्शन आपको चुन लेना है। मैं कभी कभी अपने व्यवहारों को ईर्ष्या या जलन के दबाव में आ जाने देता हूं। मतलब ईर्ष्या या जलन अपने ऊपर हावी होने देता हूं अपने व्यवहार में। हाँ, दोनों के बीच नहीं। आई समटाइम्स अलाउ माई बिहेवियर टू succumb to the pressure of jealousy. Yes, between the two, no. और लास्ट क्वेश्चन है, बातें करते समय मैं बातों को वैसे ही कहना पसंद करता हूं जैसे वे मेरे साथ घटती या होती हैं। दोनों के बीच का
अच्छे विचारों को पहले अच्छी तरह संजोना पसंद करता हूँ, है नहीं होगा, हूँ, संजोना पसंद करता हूँ या संजोना पसंद है। 7. When talking, I like to say things the same way as they happen to me. Between the two, prefers to put his ideas first. ये 7 क्वेश्चन हैं और ये 7 के 7 सवाल आपके पर्सनालिटी के सिर्फ एक फैक्टर को चेक करने वाले हैं, और वो कौन सा फैक्टर है ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप गेस करके बताइए कि कौन सा फैक्टर चेक हो रहा है और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसके आंसर आप ईमेल आईडी में लिख देता हूं, इस पर मेल कर दीजिएगा और सिद्धार्थ dimensions@gmail.com और अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिएगा, तो आपको ये आपका स्कोर व्हाट्सएप भी कर देंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।